मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु नाशनम। सत्योऽसि परं ज्योतिः समं समस्तैर्नन्तपर्याये दर्पणतलैव सकलाः प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के संदर्भ में अभी तक हमने मंगलाचरण के विषय में पढ़ा, जिसमें सबसे पहले केवल ज्ञान रूपी समस्त भगवान आत्माओं को नमस्कार किया किया जो केवल ज्ञान सहित है। फिर सियादवाद के साथ भगवान की दिव्य ध्वनि को नमस्कार किया, वक्ता श्रोता का स्वरूप समझाया, ग्रंथ करने का प्रभाव समझाया। अब 9वें नंबर के श्लोक में ग्रंथ का प्रारंभ होता है। अब ग्रंथ का वर्णन करते हैं। इस ग्रंथ में पुरुष का अर्थ की सिद्धि का उपाय बतलाएंगे। पुरुष के अर्थ की सिद्धि मतलब पुरुष यहाँ पे आत्मा या जीव को कह रहे हैं। वैसे पुरुष जो शब्द है वो छह द्रव्यों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। आपको सभी को पता ही होगा छह द्रव्यों को क्या क्या कहते हैं। छह द्रव्यों को द्रव्य भी कहते हैं, छह द्रव्यों को आत्मा भी कहते हैं, छह द्रव्यों को समय भी कहते हैं, और छहों ही द्रव्यों को पुरुष भी कहते हैं। लेकिन छह द्रव्यों को जीव नहीं कहते, जीव जीव द्रव्य को ही कहते हैं। छह द्रव्यों को पुद्गल नहीं कहते, पुद्गल पुद्गल को ही कहते हैं। ऐसे समझ में आया? ऐसे धर्म नहीं कहते, अधर्म नहीं कहते, आकाश नहीं कहते और काल नहीं कहते। काल को ही काल कहते हैं, आकाश को ही आकाश कहते हैं, धर्म को ही धर्म कहते हैं, अधर्म को ही अधर्म कहते हैं। लेकिन छह द्रव्य को पुरुष भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, है ना। और परंतु इसी प्रकार से जीव छह द्रव्यों में आता है। नहीं, जीव छह सब द्रव्यों के साथ जीव होता है ना। छह सब द्रव्यों के साथ जीव होता है, मतलब छह द्रव्यों में एक जीव द्रव्य भी होता है, ऐसा। होता है। हाँ। हाँ ऐसा, हाँ हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पुरुष शब्द के अर्थ की सिद्धि का उपाय बतलाएंगे। तो हमने जब ग्रंथ की शुरुआत की थी तब हमने समझा था पुरुष का अर्थ होता है द्रव्य, और उसकी सिद्धि पुरुषार्थ सिद्धि अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन भूत द्रव्य कौन सा है? पुरुषार्थ, पुरुष आर्थ अर्थ। तो प्रयोजन भूत द्रव्य है जीव। तो प्रयोजन भूत द्रव्य अर्थात जीव की सिद्धि अर्थात प्राप्ति का उपाय बतलाएंगे। तो है 9वें नंबर के श्लोक में आचार्य देव हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम तो हम पुरुष का स्वरूप कहते हैं कि वह पुरुष कैसा है ना। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः सस्पर्श सन् गंधवर्णैः स्पर्श गंधवर्णैः गुण पर्याय समवेतः समाहिता समुदय द्रव्य। देखिए सबसे पहले आचार्य देव ने क्या कहा? अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जितः। वर्जित, यहाँ आना वर्जित है। वर्जित माने निषेध, है ना। तो वह चिदात्म स्वरूप पुरुष कैसा है जिसमें वर्जित है? क्या वर्जित है भैया जी? पुरुष में भी कुछ वर्जित है? बोले हाँ। हम उस पुरुष की बात कर रहे हैं जो चिदात्म स्वरूप है, क्योंकि छह द्रव्यों को पुरुष कहते हैं ना। तो हम किस पुरुष की बात कर रहे हैं? हम उस पुरुष की बात कर रहे हैं जो चिदात्मा है, चिदात्म स्वरूप है, और उसमें वर्जित है। क्या वर्जित है? स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव वर्जित है। समझ में? स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जिता वर्जित है। सिंपल, है ना। अब चलो अर्थ पढ़ते हैं। अन्वयार्थ पुरुष
पुरुष अर्थात आत्मा, अब यहाँ पे जीव की अपेक्षा से बात को कहा जा रहा है, तो पुरुष अर्थात आत्मा अर्थात चिदात्मा चेतना स्वरूप है। हम किस पुरुष की बात कर रहे हैं? हम उस पुरुष आत्म तत्व की बात कर रहे हैं जो चेतना स्वरूप है। ठीक है ना? आप ऐसा छल मत ग्रहण करना कि हम छह पुरुष की बात कर रहे हैं, क्योंकि छह द्रव्यों को पुरुष भी कहते हैं, है ना? तो हम किस पुरुष की बात कर रहे हैं? जो आत्म स्वरूप है, चेतना स्वरूप है। अस्थि माने है, कैसा है? चेतना स्वरूप है। और स्पर्श रस गंध वर्णई अर्थात स्पर्श रस गंध और वर्ण से विवर्जित रहित है। रहित है अर्थात हम पुद्गल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? हम जी जी अन्य किसी द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीव द्रव्य जी की बात जी। कर रहे हैं। तुम ऐसा छल ग्रहण मत करना। मंजू दीदी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ थैंक यू। ये जिनका अनम्यूट होता है ना वो म्यूट कर लीजिए। एक्चुअली क्या है ना, रिपीट होती है आवाज अनम्यूट होने से। शालिनी दीदी आप भी म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट है। थैंक यू। अब सुनो सब ध्यान से। तो क्या कहते हैं देखो, कि आप ऐसा छल ग्रहण नहीं करना पुरुष कहने से। कैसा छल ग्रहण मत करना कि आप शरीर को ही आत्मा या जिन्हें जीव समझ लो, क्योंकि आपने लोक में ऐसे ही सुना है, जो चलता है फिरता है खाता है पीता है उठता है बैठता है सुख दुख का अनुभव करता है वह जीव है ना? आपको आपने अभी तक क्या पढ़ा है कि ये शरीर जीव है, चींटी जीव है। अरे मारो मत, चींटी जीव है। पानी छान कर पियो, पानी में जीव है। नीचे देखकर चलो, जमीन पे जीव है। अभक्ष का सेवन मत करो, उसमें जीव है। तो आपने अभी तक जीव को कलेवर यानी कि शरीर से पहचाना है, देह से पहचाना है। और हम यहाँ जिस पुरुष की अर्थ अर्थ यानी कि प्रयोजनभूत तत्व, जिस आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय करने वाले हैं, वो शरीर वाला नहीं है, वो शरीर से रहित है ना? तो क्या कह दिया कि हम उस चैतन्य की बात करेंगे जो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, अर्थात शरीर वाले आत्मा की नहीं, शरीर रहित आत्मा की है। मैं शरीर वाला आत्मा हूं या शरीर शरीर रहित आत्मा हूं? बोलो, मैं अभी आत्मा तुम हूं अब या नहीं? शरीर के साथ हो। शरीर रहित हूँ, शरीर रहित हाँ, आत्मा हूँ। शरीर के साथ तो हूं, परंतु शरीर वाला थोड़े ही हूं, नहीं, शरीर वाला है ना? नहीं हो। हाँ, मैं तो ज्ञान दर्शन चेतन, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला हूं ना। हाँ मैं शरीर वाला थोड़े ही हूँ। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में। हाँ। हाँ, ऐसा। तो ऐसे क्या कहते हैं कि पुरुष अर्थात आत्मा चेतना स्वरूप अस्थि है। स्पर्श रस गंध वर्णई स्पर्श रस गंध और वर्ण से विवर्जित रहित है। हम उस चेतना की बात कर रहे हैं। तुम उसको स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मत देखना जिसकी हम बात कर रहे हैं। गुण पर्याय समेवतः, और कैसा है? गुण और पर्याय सहित है। वो द्रव्य कैसा है? जिसमें गुण भी है और पर्याय भी है। द्रव्य कभी गुण पर्याय के बिना नहीं होता। द्रव्य गुण पर्याय एक ही है, एक एक साथ रहने वाला भाव ही है, अखंड ही है। क्योंकि हम चर्चाओं में द्रव्य की चर्चा अलग, गुण की चर्चा अलग और पर्याय की चर्चा अलग करते हैं, वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए। जैसे पानी में H2O, दो द्रव्य है ना, पानी की अपेक्षा से कह रहे हैं। ऐसे H2O जैसा गुण नहीं है कि पानी के तो दो द्रव्यों को अलग किया जा सकता है, आत्मा के दो गुणों को अलग नहीं कर सकते। उदाहरण है कि जैसे वो H2O का नाम पानी है, तो हम पानी को H2O के बिना नहीं देखते। ऐसे ही तुम उस आत्म तत्व को कैसा मत समझना, गुण और पर्याय से रहित मत समझना, गुण और पर्याय वाला ही है। ठीक? तो क्या कहते हैं? गुण और पर्याय सहित है तथा समुदय व ध्रुव्य अर्थात उत्पाद व और ध्रुव समाहित युक्त है। कैसा है? जिसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है, और वह फिर भी ध्रुव बना रहता है, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय भाव वाला है। सिंपल सिंपल बात है ना? जिसमें उत्पाद वह होता रहता है और ध्रुव वह बना रहता है। ऐसा उत्पाद वह ध्रुव युक्त वह द्रव्य अथवा आत्म तत्व है। याद है किसी को ये परिभाषा? उत्पाद वह ध्रुव युक्त सत्तम और सत द्रव्यस्य उत्पाद लक्षणम, उत्पाद है ना? उत्पाद द्रव वे जो सत, उत्तम सत्य। हाँ पर्यायवाद द्रव्यम। हाँ, तो वो क्या है? सत द्रव्य का लक्षण है। सत माने उत्पाद है माने व्यय अस्थि ध्रुव है। युक्तम सत भैया, हाँ ऐसा हाँ है हाँ, तत्वासूत्र में। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, सद द्रव्य सत। लक्षण। हाँ, तो सत द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य का लक्षण कैसा है? सत है। सत है माने है, द्रव्य का लक्षण है। क्या है? द्रव्य ध्रुव है, द्रव्य में उत्पाद है, और द्रव्य में वैभाव भी है।
तीनों है ना, उत्पाद है, वय है और ध्रुव है, और तीनों का एक भाव क्या है, सो द्रव्य है। ऐसा वह द्रव्य स्वरूप है। कैसा भगवान आत्मा कैसा है, द्रव्य युक्त भाव, उत्पाद व युक्त भाव वाला होने पर भी ध्रुव स्वभाव वाला है। ऐसे चैतन्य आत्मा की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव विवर्जित अर्थात निषेध है, रहित है, ऐसा कुछ भाव उसके अंदर नहीं है। टीका, पुरुष चिदात्मा अस्ति, पुरुष है वह चैतन्य स्वरूप है, अर्थात आत्मा का ही दूसरा नाम यहाँ पर पुरुष है, या जीव का ही दूसरा नाम यहाँ पर पुरुष है। क्योंकि हम पुरुषार्थ, अर्थ माने प्रयोजन भूत, प्रयोजन भूत द्रव्य तो जगत में कौन है, मैं स्वयं हूं। और मैं कौन हूं, मैं जीव हूं। तो मैं जीव हूं ना, तो और जीव का लक्षण क्या है, वो चिदात्म चैतन्य भाव है जीव का वास्तविक भाव, अर्थात वह लक्षण है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि पुरुष है वह चैतन्य स्वरूप है। उत्तम चेतना गुण में पुरु पुरु, उत्तम चेतना गुण में सेते स्वामी होकर परिवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। यहाँ पुरुष का अर्थ क्या करा, पुरु का अर्थ क्या करा, उत्तम चेतना गुण में। वैसे पुरु का अर्थ मात्र गुण होता है, ठीक है ना, उत्तम गुण होता है, लेकिन यहाँ पे गुण में विशेषार्थ विशेषण लगाया चेतना को। ठीक, तो क्या कहा, जिसमें उत्तम चेतना गुण में सबसे उत्तम गुण यानी कि प्रधान गुण, उत्तम माने प्रधान, पहला। किसी भी द्रव्य को पहचानेंगे तो उसके प्रधान लक्षण से पहचानेंगे। तो द्रव्य का प्रधान लक्षण क्या होता है, जैसे शक्कर का प्रधान लक्षण क्या होता है, बोले मिठास। नमक का प्रधान लक्षण क्या होता है, खारापन। स्वर्ण का प्रधान लक्षण क्या होता है, स्वर्णत्व। ऐसे ही चेतना का प्रधान लक्षण क्या है, आत्मा का प्रधान लक्षण क्या है, चेतना। तो चेतना। उत्तम चेतना गुण में सेते अर्थात स्वामी होकर, अर्थात जो चेतनत्व भाव का स्वामी है, जिसमें चेतना की प्रधानता है। पकड़ में बात नहीं, पकड़ में, है ना, जिसमें चेतना की क्या है, प्रधानता है, ऐसा प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। नाथ माने स्वामी, अर्थात जो ज्ञान दर्शन का स्वामी हो उसको पुरुष कहते हैं। चिति, चिति लक्षणा ज्ञान दर्शन, चिति शक्ति है ना, चिति शक्ति चैतन्य शक्ति, चैतन्य शक्ति का लक्षण क्या है, ज्ञान और दर्शन। तो चेतना कहना अर्थात क्या कहना, ज्ञान दर्शन कहना। आई बात समझ में। जब हम ज्ञान और दर्शन को समग्र एक करते हैं तो क्या नाम बनता है, चैतन्य नाम बनता है, चेतना। जब हम कहते हैं ना चैतन्य चैतन्य चैतन्य, तो वास्तव में हम कहना चाहते हैं ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा। हम ज्ञाता दृष्टा को कहते हैं तो उसको चैतन्य कहते हैं, क्योंकि ज्ञान और दर्शन से मिलकर इनके समग्र भाव का ही नाम है चैतन्य भाव। ठीक, और उस चैतन्य का जो नाथ अर्थात स्वामी है, अर्थात जिसमें चैतन्य की प्रधानता है, वो कौन है, कौन है वो, जीव। हम्म, हाँ, किसकी मैं आत्मा, जीव स्वयं खुद जीव। की। मैं स्वयं, मैं स्वयं। हाँ मैं, मेरी बात चल रही है ना, हाँ ऐसे, वो जीव, चैतन्य कहकर यहाँ याद आना चाहिए मैं, जीव ऐसा। तत्व, वो जीव तत्व की बात चल रही है। हाँ, तो चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। यही चेतना अव्याप्ति, अव्याप्ति अर्थात व्याप्त नहीं होता, अति व्याप्ति बहुत अधिक व्याप्त नहीं होता, और असंभव है ही नहीं। तीन लक्षण बताए इसके अंदर। जब द्रव्य की सिद्धि करते हैं, याद है आपको सियादवाद की चर्चा करते समय क्या समझाया था, कि गधे के सर पर सींग ये सिद्ध नहीं किए जा सकते, है ना। गधे को किसी अपेक्षा से क्या सिद्ध कर सकते हैं, पशु तो सिद्ध कर सकते हैं, गाय तो सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन क्या सिद्ध नहीं कर सकते, उसके सर पर हम सींग सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसे ही तीन प्रकार के लक्षण समझाए कि जब हम चेतना को समझेंगे, जब उस चैतन्य आत्मा के भाव को समझेंगे, तो उसमें तीन प्रकार के लक्षणाभास नहीं होने चाहिए। लक्षण तो हो, ज्ञान और दर्शन चैतन्य भाव रूपी लक्षण तो हो, लक्षणाभास ना हो। तो कैसा लक्षणाभास ना हो, कि अव्याप्ति लक्षण ना हो, अतिव्याप्ति लक्षण ना हो, और असंभव लक्षण ना हो। ठीक है, ये लक्षणाभास है, इनको मैं लक्षण कह रहा हूं, लक्षणाभास। इन तीनों दोषों से रहित, रहित दोष हैं ये, दोष हैं ये, इन दोनों तीनों दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। अब ये कहेंगे कि अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, अव्याप्ति किसे कहते हैं, और असंभव किसे कहते हैं, है ना। बहुत सिंपल है, चुटकियों में सीख जाओगे, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या कहते हैं। सबसे पहले शब्द है अव्याप्ति, अ माने नहीं,
और व्याप्त होना, व्याप्त होना मतलब नहीं पाया जाना, सिंपल सी बात है। जो जगत में है तो सही पर उसमें व्याप्त नहीं है। देखो, नमक और शक्कर दोनों आपके सामने रखे हैं और दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? अब इसमें एक खारा है एक मीठा है, ठीक है ना? एक खारा है और एक मीठा है, लेकिन खारापन शक्कर में व्याप्त नहीं है और मीठापन नमक में व्याप्त नहीं है। अव्याप्ति लक्षण कैसे पहचाना जाता है? जो है परंतु उसमें नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पकड़ में आ गई बात? पकड़ में आ गई बात? अव्याप्ति किसको कहना? जिसका अस्तित्व तो है परंतु किसमें नहीं है? जिस द्रव्य की हम बात कर रहे हैं उस द्रव्य में नहीं है, उसको कहते हैं अव्याप्ति। हाँ, अभी रिपीट ना करें, जब मैं पूछूंगा तब बताना। तो क्या कहते हैं? इन तीनों दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में ना हो। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। अव्याप्ति लक्षण किसको कहते हैं? जो है तो सही, पक्की बात, लेकिन कहाँ नहीं है? कहीं तो है और कहीं नहीं। अब लक्ष्य की अपेक्षा से सब समझाएंगे, उसी आत्मा के लक्ष्य की अपेक्षा से। जैसे केवल ज्ञान, उदाहरण आएगा इसके अंदर। अभी हम इसको पढ़ लेते, फिर हम इसको उदाहरण को आपको एलोबरेट करके समझाऊंगा। परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है। यदि आत्मा का लक्षण राग आदि कहें तो अव्याप्ति दूषण लगता है। अब देखो, दो बातें समझेंगे इसके अंदर। इस जगत में राग कौन करता है? इस जगत में राग कौन करता है? नहीं, 6 द्रव्यों में कौन सा द्रव्य करता है? जीव हाँ, द्रव्य करता है। अगर हम कहेंगे कि पुद्गल करता है तो फिर आपके टेबल कुर्सी सोफा को भी राग होना चाहिए, द्वेष होना चाहिए। ये ज्यादा मोटा आदमी आके मेरे पे बैठ गया तो उसको धक्का देके गिरा दे, है? और जो बढ़िया सच अच्छा बढ़िया सुंदर स्वस्थ आदमी आके बैठे सो उसको बैठाए, उसको मखमली एहसास करे, तो ऐसा राग द्वेष तो नहीं करता सोफा, है ना? आपने पानी का गिलास दिया तो काले हाथ में जाकर तो टूट जाए और सुंदर सुंदर हाथों में जाकर एकदम जगमगा जाए, तो ऐसा तो नहीं करता गिलास। तो क्या कहते हैं कि राग है, राग है। और जब भी हम राग को खोजेंगे, ढूंढेंगे, तो कहाँ मिलेगा? कि वो चैतन्य के साथ ही मिलेगा, अलग तो कहीं मिलेगा नहीं। उद्गल में तो मिलेगा नहीं, धर्म में तो मिलेगा नहीं, अधर्म में तो मिलेगा नहीं, है ना? आकाश में तो मिलेगा नहीं, काल में तो मिलेगा नहीं। कहाँ मिलेगा? जीव के साथ मिलेगा। ऐसा होने पर भी, ऐसा होने पर भी क्या नहीं है? वो जीव का लक्षण नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। जैसे किसी ने कहा कि मेरी गाय काली है। क्या कहा उसने? मेरी गाय काऊ काली है। और सामने वाले ने सुना कि गाय काली होती है। क्या कहा उसने? क्या कहा? मेरी गाय काली है। काली है। और सामने वाले ने क्या समझा? कि गाय काली होती होती है। है ना? फिर क्या होगा? तो जगत में हर काली वस्तु, जगत में हर काली वस्तु क्या बन जाएगी? गाय बन जाएगी, गाय है ना? गाय रिपीट मत करो। हाँ, नहीं मत करो, रिपीट मत करो। अभी अभी ऐसा है ना, सब बोलने की कोशिश करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अनम्यूट मत करो, कोई मत करो। जब मैं बोलूंगा स्पेशल कि आप लोग ये आंसर बताओ अनम्यूट करके, तो वो लोग बताना, ठीक है? हाँ, अब समझो। कहा किसने था कि मेरी गाय काली है? अभी उसने गलत कहा या सही कहा? उसके पास जो गाय है वो काली है, उसमें तो कोई कोई गलत बात नहीं कही। लेकिन सामने वाले ने क्या समझा कि जो काली है वो गाय है। तो जगत की हर काली वस्तु उसके लिए क्या हो गई? गाय हो गई। ये अव्याप्ति लक्षण है। अव्याप्ति लक्षण मतलब क्या? कि ये बात तो पक्की है कि कोई जगत में गाय होगी और वो काली होगी, इसका तो निषेध नहीं कर रहे हैं। परंतु हर काली वस्तु को अगर गाय बनाने लगे तो मेरे सर के बाल भी गाय क्या? तो किसी की काली धर्मपत्नी हुई सो वो भी गाय। कुछ बात समझ में नहीं आई? हर जगत की समस्त काली वस्तुएं गाय 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 हो जाएगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उसकी गाय तो काली है ना? आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं कि ये बात तो ठीक है कि वो पाया, वो लक्षण उसमें पाया तो जाता है, कदाचित पाया तो जाता है, परंतु सर्वथा नहीं पाया जाता। तो जो सर्वथा ना पाया जाए, हमेशा ना पाया जाए, हम उसको लक्षण नहीं बना सकते। जैसे कि राग, अगर आप हमेशा राग वाले को ही जीव कहेंगे
तो ये बात तो पक्की है कि जगत में जब भी राग की खोज की जाएगी तो जीव के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन वो जीव का लक्षण नहीं है। यदि हम उसे जीव का लक्षण बनाएंगे तो सिद्धों में भी राग होना चाहिए, अरिहंतों में भी राग होना चाहिए, और वहां तो राग होता नहीं। तो क्या हम उन्हें जीव ना माने, क्या हम उन्हें आत्मा ना माने? पर वो तो आत्मा है, राग रहित आत्मा है, वीतरागी, अर्थात राग का अंश भी नहीं है जिनके पास। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में बात। तो क्या गड़बड़ हो गई? अगर हम ऐसे ऐसे दोष को लक्षण जीव का बनाने लगे तो जीव हमें समझ में आएगा नहीं। अर्थात हम उस चैतन्य की बात नहीं कर रहे हैं जो राग वाला है, जिसकी पहचान राग से होती हो। ये बात तो पक्की है, हम इसका निषेध नहीं कर रहे हैं। किसका निषेध नहीं कर रहे हैं? कि जगत में जब भी राग पाया जाएगा, जहां पे भी पाया जाएगा, वो जीव के अस्तित्व के साथ ही पाया जाएगा। पकड़ में आ गई नहीं बात? पकड़ में आ गई। लेकिन ऐसा होने पर भी राग राग जीव के साथ पाया जाएगा, ये बात तो सही है, परंतु जीव भी राग के साथ पाया जाए, बोले ये नियम नहीं है। आगे बस समझ में। सिद्ध राग के साथ नहीं पाए जाते, अरिहंत रागों के साथ नहीं पाए जाते, मुनिराज राग के साथ नहीं पाए जाते। उदाहरण की अपेक्षा से तो क्या कहा इन्होंने? अव्याप्ति लक्षण किसको कहना? अव्याप्ति लक्षण उसको कहते हैं, दोष उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण कहा गया हो, जिसका हम यह लक्षण बना रहे हैं, वह उसके किसी लक्ष्य में तो हो और किसी लक्ष्य में ना हो। जब भी राग की बात करेंगे जीव के साथ ही करेंगे, अजीव के साथ तो नहीं करेंगे। ऐसा होने पर भी आप राग को जीव का लक्षण नहीं समझना। क्या हो गया? अव्याप्ति जो है पर जीव में व्याप्त नहीं होता। कब व्याप्त नहीं होता? सर्वथा व्याप्त नहीं होता। ठीक है, दो बातें समझ में आ गई। सर्वथा, सर्वथा अ माने नहीं, व्याप्त होए, या ये समझो कि साथ होए। व्याप्त का मतलब होना साथ होना, उसके अंदर रहना, उसके भीतर रहना। जैसे मिठास में शक्कर व्याप्त है। आगे बस समझ में दोष कैसे बनाया? अव्याप्ति दोष जो है पर सर्वथा नहीं है। इसको दूसरे अपेक्षा से भी देख सकते हैं, जैसे केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान वाला को अगर हम जीव मानेंगे तो क्या दोष आएगा? कि सिर्फ अरिहंत और सिद्ध ही जीव कहलाएंगे और बाकी संसार के जीव जीव नहीं कहलाएंगे। जैसे राग को लक्षण बनाने पर क्या हुआ कि संसार के जीव तो जीव कहलाएंगे और जो भगवान है, जो अरिहंत और सिद्ध है, वो जीव नहीं कहलाएंगे। तो शिष्य ने कहा तो ठीक है, हम केवल ज्ञान को लक्षण बना लेते हैं। बोले नहीं, ये लक्षण भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा होने पर सिर्फ केवली यानी सिद्ध भगवान और अरिहंत भगवान ही जीव कहलाएंगे, बाकी संसार के जीव जीव नहीं कहलाएंगे। है ना? कि राग तो चलो बुरा है ना, तो हम उसको वीतरागता को लक्षण बना लेते हैं। कि बोले नहीं, वीतरागता भी लक्षण नहीं बन सकती। है ना? केवल मतलब ज्ञान भी ज्ञान लक्षण बन सकता है ना नहीं। भैया, ज्ञान हाँ, बन ज्ञान तो सकता है ना। बनेगा, ज्ञान तो बन सकता है, वो बताएंगे, वो बताएंगे। है ना? तो ऐसे अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि सम्यक दर्शन, ये जीव का लक्षण है या नहीं? बोलो नहीं। मिथ्या दर्शन जीव का लक्षण है या नहीं? नहीं। तो सुख जीव का लक्षण है या नहीं? तो बोलो दुख जीव का लक्षण है या नहीं? अब बनाओ। आप एक चेतना के अलावा किसी को भी जीव का लक्षण अगर बनाएंगे तो गड़बड़ खड़ी हो जाएगी। तीन गुण है ना, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो हम चारित्र में किसको लक्षण बनाए? है ना? ऐसे दर्शन में लक्षण बनाए। तो बोले एक ही लक्षण है जिससे वास्तव में वो बात पहचानी जा सकती है, और वह क्या है? वो चैतन्य भाव मात्र ही है और कुछ नहीं। यानी वो ज्ञान दर्शन वाला भाव ही एक ऐसा भाव है जो निगोदिया में जैसा है, ऐसा का ऐसा सिद्धों में भी है। ठीक। तो हम जब चैतन्य की बात करते हैं, जो चैतन्य गुण का स्वामी है, स्वामी होकर प्रवर्तता है। अब यहाँ पे ये बात भी समझना, मात्र चैतन्य का स्वामी है ऐसा नहीं, क्योंकि अभी अनेकांत की सिद्धि भी करेंगे ना कि जगह, वह तो अनंत गुणात्मक, लेकिन प्रधान प्रधान गुण कहना है यहाँ पे। यहाँ पे जो चेतना गुण कहा है ना, उत्तम कहकर, उसको उत्तम कहकर क्या कहा? प्रधान, यानी कि और गुण भी है, और गुण भी है, लेकिन प्रधान गुण चेतना है, मुख्य गुण चेतना है, उत्तम गुण उसका चेतना है। बाकी के गुण उत्तम नहीं है, बाकी के गुण उत्तम नहीं है। बोले सारे ही गुण उत्तम है, लेकिन पहचानेंगे तो उसको चैतन्य से ही। ठीक है ना? तो कैसा नहीं होना चाहिए? अव्याप्ति दोष उसमें नहीं होना चाहिए। परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है, राग रहित तो है,
परंतु चेतना रहित कोई आत्मा नहीं है। यदि आत्मा का लक्षण रागादिक कहेंगे तो अव्याप्ति दूषण लगता है, क्योंकि रागादिक संसारी जीवों में है परंतु सिद्ध जीवों में नहीं है। पहला लक्षण समझ में आ गया, अव्याप्ति लक्षण, जो व्याप्त तो है परंतु सर्वथा व्याप्त नहीं है, इसलिए अव्याप्ति। अस्तित्व है, सर्वथा नहीं है, ऐसा। जो लक्षण लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो उसे अतिव्याप्ति दूषण कहते हैं। अब दूसरा दूषण क्या कहा, अतिव्याप्ति, यानी मुझ में भी है और अन्य द्रव्यों में भी है, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हर पीली वस्तु को स्वर्ण मानने में क्या दोष है, कि पीतल भी सोना कहलाएगा, है ना। जगत में और भी पीली वस्तु होती है, सब सोना कहलाएंगी। शक्कर का लक्षण अगर सफेदी को बनाए कि जो सफेद है वो शक्कर है, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, क्या गड़बड़ हो जाएगी। All sweet हर things, वस्तु सफेद, all सब sweet वस्तु things शक्कर will नमक be भी, है। शक्कर। नमक भी शक्कर हो जाएगी, नमक भी शक्कर हो जाएगी, है ना। मेरी गाय की 4 टांगे हैं, तो जिनकी 4 टांगे हैं वो गाय है, ऐसा कहने पर क्या होगा, कुत्ता भी गाय बन जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं, माने अति व्याप्ति, जो जिस द्रव्य की बात कर रहे हैं उस द्रव्य में भी है, और जिस द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं उस द्रव्य में भी है। अति, अति मत करो, अति माने बहुत, है ना। बोलने की अति, चलने की अति, खाने की अति, अति सर्वथा वर्जते, अर्थात सब जगह अति करना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ही द्रव्य का लक्षण क्या नहीं होना चाहिए, कि जैसे आत्मा में सूक्ष्मतम भाव का अरूपी भाव है ना, अरूपी, तो अरूपी तो अधर्म भी है, धर्म भी है, काल भी है ना, आकाश भी है। तो क्या हम सबको आत्मा मान ले, सबको चेतना मान ले, बोले नहीं, हम सबको चेतना तो नहीं मान सकते। अव्याप्ति लक्षण कैसा था, जो पाया तो चेतना के साथ ही जाएगा लेकिन सर्वथा पाया नहीं जाएगा, जैसे हमने राग और केवल ज्ञान की बात की। अतिव्याप्ति लक्षण कैसा है, जो चेतना के साथ भी पाया जा रहा है और अन्य द्रव्यों के साथ भी पाया जा रहा है, अर्थात ऐसे सामान्य गुणों को जिसमें अस्तित्व, वस्तुतः, द्रव्यत, प्रमित, अप्रमित और अलघु गुरुत्व आदि भाव आते हैं, ऐसे 6 सामान्य लक्षणों के माध्यम से जीव की चैतन्य की सिद्धि नहीं की जा सकती। उसकी सिद्धि कैसे होगी, ऐसे ही लक्षण से होगी जो सिर्फ उसी ही में तो पाया जाए और अन्य में नहीं पाया जाए, ठीक है ना। तो पहला लक्षण क्या कहा, अव्याप्ति लक्षण नहीं होना चाहिए, दोष, लक्षणाभास। और दूसरा लक्षणाभास दोष किसको कहा, कि अति व्याप्ति भी नहीं होना चाहिए। क्यों भैया, जीवारूपी नहीं है, कि हाँ ये बात तो ठीक है, जीवारूपी है, लेकिन अन्य द्रव्य भी तो है जो अरूपी है। अगर हम अरूपी को लक्षण बनाएंगे तो क्या गड़बड़ होगी, कि सभी अन्य अरूपी द्रव्य जीव यानी कि चैतन्य कहलाएंगे। इसलिए हम अरूपी होते हुए भी, क्योंकि अरूपी भाव अन्य द्रव्यों में भी है, इसलिए अरूपी को हम जीव का वास्तविक लक्षण नहीं बना सकते। ठीक, तो क्या कहते हैं देखो, जो लक्षण लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो, अर्थात जिसका हम लक्ष्य कर रहे हैं उसमें भी है और जिसका हम लक्ष्य नहीं कर रहे हैं वहां पे भी है, उसे अति व्याप्ति दूषण कहते हैं। परंतु चेतना जीव पदार्थ के अलावा किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाई जाती। चैतन्य ऐसा लक्षण है जो अव्याप्ति तो है ही नहीं, अति व्याप्ति भी नहीं है, जो आत्मा के साथ सर्वथा तो पाया जाता ही है और आत्मा के सिवा अन्य कहीं नहीं पाया जाता। दो बातें, क्योंकि न्याय के आचार्य है ना, केवल ज्ञान को नमस्कार करके अरिहंतों को नमस्कार किया, सीधा अरिहंतों को नमस्कार नहीं किया। त्यागवाद को नमस्कार करके इसको नमस्कार किया, विरागवाणी को नमस्कार किया, सीधा सीधागम को नमस्कार नहीं किया, है ना। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा, क्योंकि वो जानते हैं कि गुण से गुणी को पहचाना जाता है। ऐसे ही यहाँ क्या समझा रहे हैं वो, कि हम आत्मा, जिस चैतन्य की हम बात करने वाले हैं, उस चैतन्य का तुमने लक्षण क्या बनाया है, पहले ये सिद्ध करो। सिद्धि करनी है ना पुरुष की हमने, तो जगत में सिद्धि कैसी होती है, ये खरा सोना है और ये खरा सोना नहीं है, कैसे सिद्ध करेंगे, लक्षणों से ही तो करेंगे, लक्षणों से तो करेंगे ना। और कौन से लक्षणों से करेंगे, उन्हीं लक्षणों से करेंगे जो खरे सोने में तो पाए जाए और अन्य कहीं ना पाए जाए, उन्हीं लक्षणों से तो सिद्धि होगी।
कांच में भी पाया जाए और हीरे में भी पाया जाए, ऐसे लक्षण से हीरे की पहचान होती है क्या? पीतल में भी पाया जाए और सोने में भी पाया जाए, ऐसे लक्षण से पहचान होती है क्या? बोलो। नमक में भी पाया जाए और शक्कर में भी पाया जाए, ऐसे लक्षण से शक्कर की पहचान हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो किससे हो पाएगी? जो मात्र स्वर्णत में ही पाया जाए उससे स्वर्णत की पहचान हो। जो मात्र हीरे में ही पाया जाए उससे हीरे की पहचान होगी। जो मात्र शक्कर में ही पाया जाए और कहीं नहीं पाया जाए उस ही से शक्कर की पहचान होगी। ऐसे ही जो एकमात्र जीव में ही पाया जाए और अन्य कहीं नहीं पाया जाए, ऐसे एक चैतन्य भाव से ही उस जीव की वास्तविक पहचान हो सकती है। तो क्या कहते हैं? यदि आत्मा का लक्षण अमूर्त, अमूर्त अर्थात अरूपी कहें तो अति व्याप्ति दूषण लगता है। कारण कि जिस तरह आत्मा अमूर्तिक है उसी तरह धर्म अधर्म आकाश और काल भी अमूर्तिक है। ठीक है ना? अब तीसरा तीसरा लक्षण है असंभव। तथा जो प्रमाण में ना आए उसे असंभव कहते हैं। है ही नहीं, प्रमाणा, जो प्रमाण में ना आए उसे असंभव कहते हैं। सिद्ध नहीं किया जा सकता, कहीं पे भी जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता, कैसे भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। चेतना तो छोड़ो, किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाए उसको भी लक्षण नहीं बना सकते। पहला लक्षण कैसा था? जो चेतना के सिवा और कहीं नहीं पाया जाएगा, लेकिन चेतना में सर्वथा नहीं पाया जाएगा, उसको क्या कहा? अव्याप्ति। दूसरा लक्षण कैसा था? अतिव्याप्ति। जो चेतना में भी पाया जा रहा था, अन्य द्रव्यों में भी पाया जा रहा था। और तीसरा लक्षण कैसा है? असंभव, कि चैतन्य तो छोड़ो, अन्य द्रव्यों में भी नहीं पाया, मतलब जगत में कहीं पाया ही नहीं जाता। आ गई बात समझ में? असंभव, जगत में कहीं पाया ही नहीं जाता। उससे चैतन्य की तो छोड़ो, जगत में किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं कर सकते आप उस लक्षण से। ऐसे लक्षणों से भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है, माने काल्पनिक लक्षणों से भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती, ये है कहने का मतलब। असंभव यानी काल्पनिक लक्षण। शुरू के जो दो लक्षण है वो काल्पनिक नहीं है। पकड़ में ही नहीं पकड़ में? देखो, अर्थशास्त्र का एक नियम है। क्या नियम है? कि जब चार लोग अलग अलग मत के बैठे हों तो टोटल कितने मत बनेंगे? चार मत के लोग, चार अलग अलग मत के चार लोग बैठे हैं तो टोटल कितने मत हो गए? बोलो भैया। चार नहीं हुए, पांच हो गए। कैसे हो गए भैया? कि चार लोगों का अलग अलग मत चार मत, और चारों की थोड़ी थोड़ी संधि करके पांचवा मत। क्या कहा? किसी एक बात पे तो चारों राजी होंगे या नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे, ये अर्थशास्त्र का नियम है। पकड़ में ही बात? कि चार अलग अलग मत के जब लोग बैठते हैं तो चार मत नहीं होते, पांच मत होते हैं। कैसे होते पांच मत? कि उन चारों का इंडिविजुअल जो मत है वो चार मत तो वो हो गए, और चारों जहां एग्री हो जाए वो पांचवा मत। कहीं तो एग्री होंगे, कोई बात पे तो एग्री होंगे, वो पांचवा मत हो जाता है। पकड़ में ही नहीं पकड़ में बात? ऐसे लक्षण कितने प्रकार के बनाए उन्होंने? लक्षणाद्भास यानी दोष। बोले तीन प्रकार के दोष है। एक, जो वस्तु में तो पाए जाएंगे परंतु सर्वथा नहीं पाए जाएंगे। दूसरा, जो वस्तु में भी पाए जाएंगे और अन्य वस्तु में भी पाए जाएंगे। परंतु एक तीसरा, जो कहीं नहीं पाए जाएंगे। समझे नहीं समझे? काल्पनिक। ऐसे लक्षणों से भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती, उसे कहते असंभव। पॉसिबल ही नहीं है। द्रव जीव की तो छोड़ो, अन्य द्रव्यों में भी पॉसिबल नहीं है भैया, ये बात तो आगे बस समझ में नहीं आ गई? समझ में आया? ऐसा तो क्या कहते हैं? चेतना जीव पदार्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से जानी जाती है। यदि आत्मा का लक्षण जड़पना कहे तो असंभव दोष लगता है, कारण कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। इसमें एक बताया, इसमें इतनी सी बात समझा रहे हैं कि प्रत्यक्ष ही आप ये बात सिद्ध नहीं कर सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते, कैसे भी इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, बाधित नहीं सी है। आप असंभव भैया लक्षण के बहुत सारे। हाँ भैया थोड़ा पूछूं। असंभव हाँ लक्षण में अभी आपने बताया कि जो कहीं भी हाँ नहीं पाया जाए, मेरे हाँ ख्याल हाँ। से ये है कि जो वस्तु में कभी भी नहीं पाया जाए वो नहीं असंभव है। नहीं, मैं जैसे बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जीव का लक्षण जड़त्व है, अगर हाँ माने हाँ, तो वो कभी भी नहीं पाया मैं जा सकता उसमें। मैं बतला दूँ, हाँ मैं बतला देता हूँ, वही मैं बतला देता हूँ हाँ कि
एक में पाया जाए और एक में नहीं पाया जाए। तो जड़त्व जो है वो पुद्गल में तो पाया जाता है, हाँ जी। पकड़ में ही, बात नहीं पकड़ में ही, है ना। तो उससे अन्य द्रव्य की तो सिद्धि होती है। इसके और जगह उदाहरण में बता दो तो क्या क्या उदाहरण है। जैसे एक आया आकाश का फूल और गधे के सर का सींग, ये दो उदाहरण और आए हैं, आचार्यों ने ही दिए ये दोनों उदाहरण। और उन्होंने ये क्या उदाहरण देकर ये समझाया कि जिस प्रकार आकाश में फूल नहीं होते, प्रमाणित नहीं कर सकते ना आप, आकाश के फूल को कैसे प्रमाणित करेंगे, याद होंगे आपको ये लक्षण, इस असंभव लक्षण बताए हैं ये, है ना। और दूसरा क्या बताया, गधे के सर पर सींग। हाँ तो उस जी। गधे के सर का सींग ये बताया कि लोक में आप गधे के सर के सींग सिद्ध नहीं कर सकते, कर सकते हो, नहीं कर सकते। आकाश में फूल सिद्ध नहीं कर सकते, उगते ही नहीं है, होते ही नहीं है, है ना। तो वास्तव में जो असंभव लक्षण है, माने चैतन्य में जड़ तो होता ही नहीं है, या तो वो चेतन हो सकता है या तो जड़ हो सकता है। यदि वो जड़ तो कहोगे तो चैतन्य नहीं बनेगा, और चैतन्य कहोगे तो जड़ नहीं बनेगा। इस अपेक्षा से वो इस बात को समझा रहे हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे असंभव लक्षण इसको कहना, बहुत सिंपल सी बात, कि जो कहीं नहीं है ही नहीं, वास्तव में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसी कोई बात कह रहा। आपको समझाने के लिए उन्होंने जड़त्व का उदाहरण दे दिया, लेकिन इसका एलोब्रेशन करेंगे ना जब हम इसको विस्तार से समझेंगे, विस्तार से। तो विस्तार में अन्य आचार्यों ने उदाहरण दिया आकाश के फूल और गधे के सींग का, गधे के सर के सींग का, यानी जो होते ही नहीं है। अब कोई कहे कि फूल तो होते हैं ना, लेकिन आकाश में नहीं होते, सींग तो होते हैं ना, लेकिन गधे के सर पे नहीं होते। ठीक। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे एक लक्षण बनाया क्या, जड़त्व तो होता है ना, जड़त्व भाव तो होता है ना, बोले हाँ होता है। बोले चैतन्य के साथ नहीं होता, आप उसको चैतन्य से प्रमाणित नहीं कर सकते, बस इतनी सी बात। सर आपको उसको इजी आप करने के लिए। सर उस 3 उदाहरण से आप यही कहना चाहते हैं ना कि वो कहीं नहीं पाया जाएगा, ऐसा मतलब जीव हाँ, में जड़ दोनों। कहीं नहीं पाया हाँ मैं जाएगा, दोनों, ऐसा आप हाँ कहना जीव चाहते में हैं। जड़त्व नहीं पाया जाएगा, दोनों बातें समझाता हूँ। देखो, वैसे तो असंभव यानी कि असंभव संभव ही नहीं है। तो दो प्रकार के असंभव भाव है यहाँ पे। एक असंभव भाव तो जगत में कहीं नहीं है, आप छह द्रव्यों में से कहीं पे भी उसकी सिद्धि नहीं कर सकते। यदि चैतन्य में जड़त की सिद्धि करेंगे तो जड़त्व में किसकी सिद्धि करेंगे, उद्गल जड़ में किसकी सिद्धि करोगे, अगर चैतन्य में जड़त की सिद्धि कर दोगे तो। पकड़ में ही, बात नहीं पकड़ में ही। और एक बात और मैं समझाता हूँ। अचेतन तो भाव की सिद्धि आत्मा में की जाती है, मालूम, जड़ तो भाव की सिद्धि आत्मा में की जाती है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना। हाँ, ज्ञान दर्शन को हटा के, मतलब हाँ दूसरों के हटा के, अलावा। हाँ हाँ। की जाती है ना, हाँ। तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब आपको वो पढ़ने में आएगा। कहाँ पढ़ने में आएगा, आलाप पद्धति आदि जैसे ग्रंथों में। जब आप इस भाव को पढ़ोगे तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं आपको बहुत इजी वे समझा रहा हूँ। जैसे आकाश में फूल होते हैं, होते हैं नहीं होते, जो कहीं नहीं होता उसको असंभव कहते हैं, सिंपल सी बात, खत्म हो गई बात, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप उसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि नहीं कर सकते, उसको असंभव कहते हैं, दैट्स ऑल। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में ही बात। तीसरा मत क्या है, पहला मत क्या है, जो है और जीव के साथ ही पाया जा रहा है लेकिन सर्वथा नहीं पाया जा रहा, उसको कहते हैं अव्याप्ति। जो है जीव में भी है और अन्य द्रव्यों में भी है, उसे कहते हैं अतिव्याप्ति। और जो लक्ष्य में कभी भी नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, आप उसको सिद्ध ही नहीं कर सकते, उसको कहते हैं असंभव। या उसको इस तरीके से याद करो, जिसकी सिद्धि नहीं की जा सकती, कैसे भी जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते, उसको असंभव लक्षण कहते हैं। इन तीन लक्षण भासों से, इन तीन प्रकार के दोषों से वस्तु की सिद्धि नहीं की जाती, अर्थात वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, वस्तु पहचानी नहीं जा सकती है, वस्तु जानी नहीं जा सकती। आगे बात समझ में, बिल्कुल सिंपल बात है। अब आगे क्या कहते हैं, इस प्रकार तीन दोष रहित आत्मा का चेतना लक्षण है। तीन दोष रहित, तीन प्रकार के लक्षण है ना, जो जो आप लक्षण है, ये लक्षणाभास कहते हैं इनको। जो लगते तो लक्षण जैसे हैं परंतु वास्तव में लक्षण नहीं है, क्या है ये, लक्षणाभास। जो दो प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना और दूसरा दर्शन चेतना। क्या कहा, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। जो दो प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना और दूसरा दर्शन चेतना, जो पदार्थों को साकार रूप विशेषता से जाने उसे ज्ञान चेतना कहते हैं, और जो पदार्थों को निराकार रूप सामान्यता से देखे
उसे दर्शन चेतना कहते हैं। अब ये ब्लैक बोल्ड वाली लाइन समझ में आ गई? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाई थी आपको। चैतन्य दो भावों से मिलकर बनता है, ज्ञान और दर्शन। एक दो गुणों से मिलकर एक चैतन्य भाव ऐसा नाम पाता है। जब हम चैतन्य का पेट खोलेंगे तो क्या निकलेगा उसके अंदर से? हमें एक ज्ञान मिलेगा और एक दर्शन मिलेगा। समझ रही बात? यानी ज्ञान और दर्शन मिलाए तो क्या बन गया? चैतन्य भाव बन गया। समग्र भाव को कहते हैं चैतन्य भाव, ज्ञान और दर्शन के समग्र भाव को। चैतन्य की दृष्टि, चैतन्य का लक्षण, चैतन्य का अनुभव ही सम्यक दर्शन है। ये आज दोपहर की कक्षा में समझाया था, सभी को याद होगा। याद है ना? कैसे समझाया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान में होगा या दर्शन में होगा? कि चैतन्य के लक्ष्य से चैतन्य में होगा, क्योंकि ज्ञान दर्शन के बिना नहीं होता, दर्शन ज्ञान के बिना नहीं होता। चैतन्य भाव दो गुणों से मिलकर बना है, एक ज्ञान है, एक दर्शन है। ज्ञान और दर्शन किसको कहना? आत्मा के देखने वाले भाव को, देखन भाव को दर्शन कहते हैं और जानन भाव को चैतन्य कहते हैं। दर्शन कैसा होता है? कि वह निर्विकल्प भाव रूप होता है, अर्थात भेद नहीं जानता। और ज्ञान कैसा होता है? जो विकल्प भाव रूप वाला होता है, अर्थात भेद करके वस्तु को जानता है। देखो मैं पहले इसमें जो लिखा है वो पढ़ता हूं, फिर आपको इसका भाव समझाऊं। जो पदार्थ को सकार रूप विशेषता से जाने, विशेषता माने भेद करके जाने, स्वरूप साकार माने, साकार का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? जिसका आकार हो, आकार जैसा सही। है वैसा जाने। नहीं, प्रश्न साकार फिर का से मतलब होता बताइए है एक बार। सर स्वरूप। आकार साकार का, सही, आकार के हाँ साथ। स्वरूप। हाँ, आकार का अर्थ होता है स्वरूप। आकार का मतलब स्ट्रक्चर नहीं। आकार का मतलब, अब जैसे अब मुझे एक बात बताओ, मिठास का आकार बताओ कैसा है? मिठास में तो आकार नहीं है, फिर कैसे जानेगा वो? एब्स्ट्रैक्ट है वो मिठास। हाँ। हाँ तो आकार बताओ ना, उसका आकार है या नहीं है? खुशबू का आकार बताओ। निराकार है। उसको जानता है? ज्ञान उसको जानता है या नहीं जानता है? ज्ञान खुशबू को जानता है या ज्ञान नहीं जानता है? मिठास को जानता है या नहीं ज्ञानाकार जानता है? बोलेंगे ना, ज्ञानाकार हेलो बोलेंगे। अरे भैया, नहीं नहीं नहीं, ज्ञानाकार नहीं बोलेंगे, है ज्ञानाकार। ना? कोई नहीं। अभी मेरे ख्याल से आप थोड़ा स्वाध्याय थोड़ा नया नया है ना आपका, शायद इसलिए पकड़ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, सीख जाओगे, है ना? पेशेंस से समझेंगे तो। ज्ञान नहीं, खुशबू को जानता है या नहीं जानता है? कि जानता है। तो खुशबू का क्या आकार जानता है? क्या आकार है खुशबू का? रेक्टेंगुलर है, सर्कल है, स्क्वायर है? कैसी है खुशबू? बोलो। आकार तो नहीं है। तो आकार का मतलब होता है स्वरूप। ये हमेशा याद रखो बात, कि वस्तु का जैसा भाव है, उसका जैसा स्वरूप है, उसके वैसे भाव और वैसे स्वरूप को भेद करके पहचाने, उसके विशेषण को पहचाने, उसकी विशेषताओं को पहचाने। ये ज्ञान है, ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काल है। काल का आकार क्या है? बोला बोलो। बोलो पुद्गल का आकार क्या बोलोगे आप? चलो पुद्गल का तो बता ही दोगे, पुद्गल तो साकार, उसका रेक्टेंगुलर या सर्कल बता दोगे। धर्म अथवा अधर्म द्रव्य का या का आकार क्या बोलोगे? धर्म जो समझ में चलने बात नहीं में समझ में? सहायता देता है और अधर्म मतलब जो रुकने हाँ, में सहायता देता है। आकार, आकार बताओ, आकार। उसका आकार, स्वरूप ही आकार है ना, तो वही आकार हो गया। हाँ वेरी गुड, ऐसे। तो जब हम ये सुने ना साकार, तो हमें एकदम से क्या लगता है? किसी शेप की बात चल रही है, ऐसा नहीं। जब हम ये शब्द सुने साकार, तो हमें ये तुरंत क्लिक होना चाहिए कि स्वरूप की बात चल रही है, कि उस वस्तु का जैसा भी स्वरूप है, उसके वैसे स्वरूप से उसको भेद करके पहचानता है, मिक्स खिचड़ी नहीं कर देता। तो क्या कहते हैं? जो पदार्थों को साकार रूप अर्थात विशेषता से भेद करके जाने, ये जीव का लक्षण है, ये ज्ञान का लक्षण है, ये चैतन्य भाव वाला है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है, ये काले। जानने की सामर्थ्य किस में है? बोले ज्ञान में है। मैं जीव हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, ये सामर्थ्य किसकी है? बोले ज्ञान की है। ज्ञान इस विशेषता के साथ जानता है, क्या मैं हूं और क्या पर है, क्या मेरा लक्षण है और क्या मेरा लक्षण नहीं है, किस द्रव्य में कितने गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, उन गुणों का क्या क्या प्रयोजन है, क्या क्या उनकी परिणति है। ये सब जानने वाला कौन है? इन सब विशेषताओं को जानने वाला ज्ञान है। तो जो पदार्थ को साकार रूप विशेषता से जाने, उसके स्वरूप को जाने और स्वरूप के प्रत्येक परिणमन को जाने,
उसमें होने वाले सभी परिणामों को जाने, सभी भावों को जाने। विशेषता माने पर्याय, विशेषता माने भेद। विशेषता का अर्थ है कि वह द्रव्य का जो परिणमन है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसको जानने में जो समर्थ है वो कौन है? वो ज्ञान है। जाने, उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। चैतन्य, चैतन्य का पहला भाव ज्ञान भाव। और दूसरा, और जो पदार्थ को निराकार रूप सामान्यता से देखे, विशेषता से नहीं देखे, सामान्यता से देखे, उसे दर्शन यानी कि चेतना, दर्शन चेतना कहते हैं। अब दर्शन क्या होता है, देखने वाला गुण कैसा होता है? अब कैवल्य दर्शन की अपेक्षा से इस बात को समझा रहे हैं। जिसको जिसको एक ही बात पता है बस। जैसे 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्य है ना, जीव है, उद्गल है, आकाश है, धर्म है, अधर्म है, काल है। अब इसमें से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, जीव, धर्म, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हटा दो और 6 के है को ले आओ बस। है। तो 6 है या एक है? एक ही है। तीनों अस्तित्व है ना, अस्तित्व तो अस्तित्व ही है, बस अस्तित्व है को जानता है, वो दर्शन है। जैसे ही जाना क्या है वो ज्ञान का विषय बन गया। पकड़ गए भाई, मतलब नहीं पकड़ में? है तो दर्शन, और क्या है तो ज्ञान का विषय। दर्शन को ये बिल्कुल भी नहीं पता, उल्टा नहीं पकड़ना, मिथ्या भाव नहीं पकड़ना, समझाने की अपेक्षा से क्या कहते हैं, दर्शन के निर्विकल्प भाव को समझाने की अपेक्षा से। दर्शन को कुछ नहीं पता कि कौन जीव है, कौन अजीव है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है, कौन आकाश है, कौन काल, कुछ नहीं। वो बस अस्तित्व भाव, अस्तित्व का जिसको अवलोकन मात्र है भाव का है। छओ के है को जो जानता है वो दर्शन है, क्योंकि वो सिर्फ अस्तित्व को ही जानता है। और किसका अस्तित्व है, कैसा अस्तित्व है, कौन सा अस्तित्व है, किस प्रकार का अस्तित्व है, ये जो जानता है ये कौन है? ज्ञान है। यानी कि ज्ञान और चेतना, यह जो चैतन्य है, ज्ञान और दर्शन आत्मा का कैसा है, जो है को भी जानता है और क्या है उसको भी पहचानता है। छहों भैया द्रव्यों में अस्तित्व को जानने की सामर्थ्य भी चैतन्य की है। और वह अस्तित्व किस किसका है, कैसा कैसा है, कौन कौन सा है, किन किन विशेषताओं वाला है, ये जानने की सामर्थ्य भी चैतन्य की ही है, आत्मा की ही है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? है ना? ऐसे इस चैतन्य भाव में ज्ञान और दर्शन ऐसे 2 लक्षण अथवा 2 गुण है। अब बोलो क्या कह रहे हो? भैया तो जब भी हम कहते हैं कि इसको सम्यक दर्शन हो गया, वो श्रद्धा है, उसको वो श्रद्धा की श्रद्धा। बात है वो। हाँ, दर्शन नाम आगम में दो प्रकार से प्रयुक्त होता है। एक देखने रूप दर्शन और एक श्रद्धा रूप दर्शन। ये बात नहीं समझने के कारण एक मिसप्रिसेप्शन चलता है आगम के अंदर कि दर्शन निर्विकल्प होता है और सम्यक दर्शन भी निर्विकल्प अवस्था का नाम है। तो क्या समझ में आता है कि ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना में जो दर्शन चेतना है वह सम्यक दर्शन का विषय है। ऐसा मिसप्रिसेप्शन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, गड़बड़ है, ये गलत है। वहां देखने की अपेक्षा से दर्शन की बात कर रहे हैं, जानने की अपेक्षा से ज्ञान की बात कर रहे हैं, और श्रद्धान की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं। वो श्रद्धान का दर्शन है, वहां श्रद्धान का भी नाम दर्शन नाम है। ऐसा। अब बोलो क्या कहना है? और वो भैया अनुभव है ना, फिर आत्मा का एक अनुभव सम्यक दर्शन है। हाँ, तो वो दर्शन श्रद्धा की बात कर रहे हैं। वो सम्यक दर्शन में टोटल दर्शन भाव श्रद्धा है, देखने वाले का कुछ भाव नहीं है उसमें। वो ज्ञान में समाहित हो गया, ज्ञान के बिना नहीं है। जो वो दर्शन है ना, देखने वाला दर्शन जिसकी यहाँ पे बात चल रही है, वो तो ज्ञान का पार्ट है, वो सम्यक ज्ञान के साथ है, वो सम्यक ज्ञान का अंश है, उसके बिना नहीं है। और वो जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा की बात है, उसका इस दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन किनका? मीतू जी का। आप पूछो क्या कह रहे हो? हाँ भैया, मैं ये कह रही हूँ कि इसके एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने कोई दूसरी चीज देखी तो हमें बस ये पता है कि कोई चीज है, लेकिन जैसे ही हम्म। वो हमारे पास आती है तो हम जानते हैं कि वो क्या है, उसका आकार सामने आता है कि उसकी 4 टांगे हैं या वो क्या चीज हाँ, वस्तु है, क्या है उदाहरण, क्या नहीं। उदाहरण के तौर उदाहरण पर की समझ अपेक्षा से सकते हम ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल भी आपने सही कहा, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन बस इतना समझ लो कि अवलोकन मात्र की जिसके अंदर सामर्थ्य है उसको दर्शन कहते हैं। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, ऐसे 2 प्रकार से आपने उपयोग भी पढ़े होंगे। चेतना भी कहते हैं, चेतना का दूसरा नाम उपयोग भी है। ठीक है ना? इसको ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक।
ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के संदर्भ में जब हम ये बात समझते हैं तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए कि छद्मस्त को दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है ऐसा कहा जाता है, और केवली को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग युगपद यानी कि एक साथ होते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन इन दोनों ही बातों में जो आगम में कही गई है, एक बात हमें सदैव याद रखनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए। बोले क्या? ज्ञान के बिना दर्शन और दर्शन के बिना ज्ञान कभी नहीं होगा। दोनों कभी अलग अलग नहीं होते, साथ ही रहते हैं। तो वहां जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो दर्शन उसके अंदर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, समाहित ही हो जाता है। किसी भी वस्तु के विशेष भाव से तक पहुंचने से पहले उसके सामान्य भाव पे ही पहुंचा जाता है, और मूल सामान्य पे जाने वाला दर्शन है और विशेष सामान्य पर जाने वाला ज्ञान है। मूल सामान्य और विशेष सामान्य, क्या अंतर है भैया दोनों में? मूल सामान्य जिसमें 6 द्रव्यों का भेद नहीं है उसको कहते हैं मूल सामान्य, और जीव मात्र की अपेक्षा से एक एक द्रव्य की इंडिविजुअलिटी की अपेक्षा से कहते हैं विशेष सामान्य, जैसे जीव मात्र ऐसा। तो जीव में भी ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर्य आदि का भेद करा ना, ये सामान्य का विशेष हो गया। सामान्य माने जिसमें भेद नहीं है, और विशेष यानी कि जिसमें हम भेद कर रहे हैं। बस इतनी सी बात, ठीक। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को ही यहाँ पे ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना कहा गया है, तो वह चेतना कहते हैं। और ज्ञान और दर्शन को मिलाओ तो क्या बना? चैतन्य। यानी कि ज्ञाता दृष्टा कहना और चैतन्य कहना एक ही बात है। आ गई बात समझ में? चलो अब आगे चलते हैं। हम जब भी हाँ। कहते हैं कि शुद्ध उपयोग है तो उसका मतलब रहा कि ज्ञान और दर्शन अपने में है। दर्शन और नहीं, जब हम कहते हैं शुद्धोपयोग है, वहां शुद्धोपयोग कहने का तात्पर्य आत्मा के अनुभव यानी कि ज्ञान का स्थिर होना, स्वरूप में स्थिर होना, उसकी अपेक्षा से कहते हैं। तो वो उपयोग यानी और ये हमारा उपयोग सेम नहीं है। सेम है, सेम है। देखो सुनो, वो जो ज्ञान और दर्शन का जो ये है ना, हमारा जो आत्मा का ज्ञान भाव है, दर्शन भाव है, ये आत्मा में स्थिर है, अपने आत्म भाव में ही स्थिर है। आत्मा मात्र को ही जान रहा है, आत्मा मात्र का ही वेदन कर रहा है। और वहां चारित्र की भी मुख्यता है। शुद्धोपयोग में मात्र ज्ञान दर्शन की मुख्यता नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों की एकाग्रता है शुद्धोपयोग के समय। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। वास्तव में जो शुद्धोपयोग है, उपयोग का शुद्धत्व कहना, शुद्ध और अशुद्ध उपयोग को जब हम कहते हैं तो चारित्र गुण की मुख्यता से कहते हैं। चारित्र गुण की अपेक्षा से आत्मा में स्थिर परिणाम को शुद्धोपयोग और आत्मा में अवस्थिर परिणाम को अशुद्ध उपयोग ऐसा कहा जाता है। ये अशुद्ध उपयोग 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। अशुद्ध उपयोग 2 प्रकार का, शुभ और अशुभ। और शुद्धोपयोग एकमात्र प्रकार का आत्मा में अनुभव यानी कि रमणता। तो वहां जब हम शुद्धोपयोग कह रहे हैं, वहां पे एक बात तो ज्ञान दर्शन की ही कर रहे हैं, लेकिन चारित्र की अपेक्षा से कर रहे हैं। और जब हम ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग ऐसा स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स हम वहां पे चारित्र की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान और दर्शन के कार्य करने की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं। ज्ञान क्या काम करता है और दर्शन क्या काम करता है। लेकिन इसी ज्ञान दर्शन में हम जब शुद्ध वर्ड जोड़ देंगे तो शुद्ध और अशुद्ध ये चारित्र की अपेक्षा से बात होगी। ओके। आगे बस समझ में? हाँ। ठीक है। मुझे कोई वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला एक बार फिर से कहो ना, मुझे सेट नहीं हुआ है दिमाग में वो कोई वाली। बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। साधे करते रहो और समय दो, थोड़ा सा समय देने से सेट होता है। शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लांगनाम शनै विद्या शनै वित्तम पंचतानी शनै शनै। 5 चीजें जगत में धीरे धीरे, शनै शनै यानी धीरे धीरे प्राप्त होती हैं। अगर उस पर समय दिया जाए, वहां उपयोग लगाया जाए, तो धीरे धीरे उनकी प्राप्ति हो जाती है। कौन कौन सी 5 चीजें? कंथा माने की कपड़ा, पहले ताना पड़ता है, फिर बाना पड़ता है, फिर ताना पड़ता है, फिर बाना पड़ता है, फिर ताना पड़ता है, फिर बाना पड़ता है। ऐसे ताना बाना ताना बाना ताना बाना ताना बाना पड़ता जाता है धागों का, और कपड़ा बनता जाता है। ओके। यानी कंथा, यानी पंथा, बड़े बड़े रास्ते, लंबे लंबे रास्ते धीरे धीरे बनते हैं। अब आग खोली और आपने देखा 100 किलोमीटर का हाईवे तैयार हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। थोड़ा थोड़ा करके रास्ता बनाया जाता है।
शनि पर्वत लांगना, बड़े बड़े पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत छोटे छोटे कदम भर के ही लांघे जाते हैं। और शनि विद्या शनि वित्तम, अर्थात विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त होती है, और वित्तम यानी कि धन की प्राप्ति भी धीरे धीरे ही होती है। शॉर्टकट नहीं होता इन चीजों का, आ गई बात समझ में? इन 5 चीजों का जगत में क्या नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। तो धीरे धीरे ही प्राप्त किए जाते हैं। तो विद्या भी आपको प्राप्त होगी ना, बात समझ में नहीं आई तो आ जाएगी, क्यों नहीं समझ में आएगी? समय से समझ में आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। यही चेतना परिणामों की अपेक्षा से 3 प्रकार की है। वही चैतन्य को ज्ञान और दर्शन की अपेक्षा से 2 प्रकार का कहा था। अब उसी चैतन्य भाव को 3 प्रकार का कहेंगे परिणाम की अपेक्षा से। देखो आपने सुना होगा ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना, सुना है? समय सारजी में आया है ना। तो वह चैतन्य यानी कि अब वह जो ज्ञान और दर्शन का उपयोग है, जो ज्ञान और दर्शन भाव परिणाम भाव है, वो कहाँ प्रवृत्ति कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, उसकी अपेक्षा से उसका नाम पड़ेगा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, देखो सुनो समझाता हूं। आप सबके घर में एक पानी की टंकी है, छत पे रखी है ना। उस पानी की टंकी का पानी तो कॉमन है, वही पानी बाथरूम में जाता है तो नहाने का बन जाता है, वही पानी किचन में आता है तो पीने का बन जाता है। ऐसा होता है या नहीं होता? पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अब पानी तो वही है, बाथरूम के नल से निकले पानी को आप पीते नहीं, है ना। और किचन के नल से आए पानी से बर्तन भी धोते हैं और पी भी लेते हैं। हम कई बार बाथरूम में हाथ धोकर आते हैं तो हमारी मम्मी क्या कहती है कि नहीं, बाथरूम के पानी से हाथ नहीं धोना। किसके पानी से हाथ धोना? किचन के पानी से हाथ धो, खाना खाने से पहले। तो भैया बाथरूम में जो पानी आया और किचन में जो पानी आया, उसमें क्या अंतर है? पानी तो उसी टंकी से आया, है ना। कुछ अंतर या नहीं है बोलो? ऐसे ही ज्ञान और दर्शन तो वह आत्मा की ही है, कहीं बाहर के तो है नहीं। उनकी जो टंकी है वह तो वह द्रव्य तत्व चैतन्य भाव वही है, लेकिन वो प्रवृत्ति कहाँ पे करते हैं, उसकी अपेक्षा से वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे पानी बाथरूम और किचन की अपेक्षा से 2 प्रकार का हो जाता ना एक ही पानी, ऐसे ही वो ज्ञान और दर्शन के चैतन्य भाव जो एकाग्र है ना चैतन्य, वो काम कैसा कर रहा है, प्रवृत्ति कहाँ कर रहा है, उसकी अपेक्षा से वो 3 प्रकार का हो जाता है। उसका ध्यान किधर है, वो लगा किधर है, बहुत अच्छा तो क्या है वो 3 प्रकार भैया? बताएंगे नहीं, बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। शनि शनि विद्या। ठीक है ना। वो 3 प्रकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है 3 प्रकार का? जब देखो, यही चेतना परिणामों की अपेक्षा से 3 प्रकार की है। कैसे हो गई भैया 3 प्रकार की? जब वही चेतना शुद्ध ज्ञान स्वभाव रूप में परिणमन करती है, तब ज्ञान चेतना, अर्थात जब निजी स्वभाव भगवान आत्मा का आनंद करती है, अनुभव करती है, एकमात्र अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव में ही रमण करती है, तो उसी ज्ञान और दर्शन को ज्ञान चेतना कहते हैं। ठीक है, पकड़ में ही बात। अब वही ज्ञान चेतना यानी ज्ञान और दर्शन, इसको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग भी कहते हैं। उपयोग जब स्वभाव में स्थित होता है तो ज्ञान चेतना कहलाता है, लेकिन वही उपयोग जब ज्ञान में स्थित ना होकर कहाँ स्थित हो, जब रागादि कार्य रूप से परिणमन करती है, तब कर्म चेतना, अर्थात जब पर में एकत्व करती है, पर की कर्ता बनती है, पर को अपना मानती है, अर्थात राग द्वेष की परिणति करते हैं, वही ज्ञान उपयोग और दर्शनोपयोग, वही चैतन्य परिणाम जब रागादि परिणामों में एकाकार होता है, आसक्त होता है, तब क्या कहलाता है? तब वही वही चैतन्य भाव कर्म चेतना कहलाता है। पकड़ में ही बात। वही टंकी का पानी किचन में जाकर क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। वही टंकी का पानी बाथरूम में जाकर क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। वही चैतन्य का उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा का भाव आत्मा में रहे तो शुद्ध हो जाता है, ज्ञान चेतना कहलाता है। वही ज्ञान चेतना, वही ज्ञान और दर्शन उपयोग जब बाहर जाते हैं, राग द्वेष की परिणति में आसक्त होते हैं, पर के कर्ता बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वे कर्म चेतना कहलाते हैं। और वही परिणाम जब जब हर्ष शोक आदि वेदन रूप कर्म फल में परिणमित करते हैं, तब कर्मफल चेतना कहलाती है। क्या अर्थात? जब कर्म के जिस प्रकार का बाहर में उदय आया और उस उदय में जैसा भी हर्ष विषाद करती है, जैसे सुख के
पुण्य के उदय में या सुख के उदय में सुखी होना, और पाप आदि के उदय में दुखी होना। यानी जैसे भी कर्म का उदय है, उस उदय की प्राप्ति में जब एकाकार हो जाती है, मानो दुख का उदय भी मुझे है और सुख का उदय भी मुझे है, साता भी मुझे है और असाता भी मुझे है। तो साता और असाता का जब वह अनुभव करती है, वही ज्ञान और दर्शन चैतन्य भाव। जब साता असाता, बाहरी साता असाता की अपेक्षा से अपने उपयोग को जोड़ते हैं, तो वे कर्म फल चेतना कहलाते हैं। कर्म का उदय दो प्रकार का होता है ना, शुभ रूप और अशुभ रूप। तो कर्म के उदय में शुभ रूप से शुभ भाव रूप जुड़ना शुभ उदय में, और अशुभ उदय में अशुभ भाव रूप से जुड़ना, यानी पाप उदय में पाप रूप जुड़ना और पुण्य उदय में पुण्य रूप जुड़ना। या यूं कहें कि परिणामों में साता और असाता भाव का होना, अनुभव करना, वो कहलाता है कर्म फल चेतना। उन्हीं परिणामों का कर्ता बनना, राग द्वेष आदि परिणामों में रहना, क्रोध मान माया लोभ आदि प्रवृत्ति करना, पर के कर्ता बनने के परिणाम होना, तो कर्म चेतना। और वही ज्ञान और दर्शन उपयोग जब स्वभाव में स्थित होते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, आत्मा अनुभव करते होते हैं, तो वही परिणाम क्या कहलाते हैं? ज्ञान चेतना कहलाते हैं। आई गई बात समझ में? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? भैया हाँ, सो जब भी ज्ञान स्वभाव नहीं ज्ञान चेतना होता है तो दैट इज विथ शुद्ध उपयोग, और बाकी के शुद्ध दो उपयोग, अशुद्ध उपयोग के साथ होंगे, अशुद्ध उपयोग, बिल्कुल बिल्कुल वो अशुद्ध उपयोग के साथ ही क्योंकि हों। ये और चारित्र की बात हो जाती है ना, हम राग करते हैं हम्म, या वेदन हम्म, करते हैं तो। हाँ, वो भी चारित्र है, शुद्ध उपयोग भी चारित्र है, वो सम्यक हाँ, शुद्ध चारित्र है। उपयोग भी चारित्र है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और ये मिथ्या चारित्र है। ठीक है ना? सो चलो, उपयोग का यूजफुलनेस इज कि चारित्र का काम करता है, वो चारित्र के काम में उसका वो लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चारित्र अपना काम करता है। देखो, थोड़ा ध्यान से समझो, पेशेंसली। हम हम्म, उपयोग को समझाएंगे जब चारित्र की अपेक्षा से, हम्म, जब आपको समझाएंगे आपके बेटे की अपेक्षा से, तो हम आपको माँ कहेंगे। हाँ हाँ। और अब जब आपको आपके हस्बैंड की अपेक्षा से कहेंगे, तो आपको पत्नी कहेंगे। अच्छा, अब आप माँ हो या पत्नी हो? दोनों। नहीं, औरत हो। हम्म, आ गई बात हाँ समझ में या नहीं समझ हाँ में? हाँ, आई आई। क्योंकि पत्नी तो पति के आने के बाद बनी हो ना, और माँ हम्म। पुत्र के आने के बाद बनी हो। जब पुत्र नहीं दोनों था, पति नहीं था, तब तुम थी या नहीं थी? थी। तो क्या थी? कुछ तो होंगी। माँ हाँ थी या हाँ, पत्नी थी? कुछ भी नहीं, वो नहीं थी, कुछ मैं भी नहीं थी। थी। हाँ, औरत। समझे? ये शरीर की अपेक्षा से औरत। हाँ, पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। ऐसे ही जब हम ज्ञान और दर्शन को चेतना के चारित्र की अपेक्षा से बोलेंगे, तो शुद्ध अशुद्ध कहेंगे। लेकिन जब हम करेक्ट, ज्ञान और दर्शन की ही बात करेंगे, तो अशुद्ध अशुद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। गॉट इट। ठीक है, हम वहां पे ज्ञान और दर्शन की ही बात कर रहे हैं कि ज्ञान दर्शन क्या काम करते हैं। जानने क्लियर। और देखने का कार्य करें, उसको ज्ञान दर्शन कहते हैं। उसी ज्ञान दर्शन को जब हम उनके कार्य की, किस प्रकार के वो कार्य में रत है, बात करेंगे, अब उनके चारित्र की बात करेंगे, तो वह तीन प्रकार का हो जाएगा। उस तीन प्रकार का कैसा हो जाएगा? कि अगर वो स्वभाव में ही स्थित है, तो ज्ञान चेतना, कर्तापने में स्थित है तो कर्म चेतना, और कर्म के उदय में स्थित है तो कर्म फल चेतना। ऐसे तीन प्रकार के उस चैतन्य भाव को कहते हैं। इसी प्रकार चेतना अनेक स्वांग करती है, भैया फिर भी चेतना का कर्म अभाव चेतना और कभी। भैया हाँ, कर्म हाँ चेतना और बोलो। कर्म फल का मेन डिफरेंस यही होगा, जैसे मैं क्रोध करता हूँ तो वो हुआ कर्म चेतना, और मैं क्रोधी हूँ हम्म, तो वो कर्म फल हो गया। नहीं 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 नहीं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना में जो मेन डिफरेंस है वो इतना है, जो कर्ता बुद्धि है, करूं, मैंने किया, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। क्या करूंगा? पर का कार्य कर सकता हूं, पर का कार्य किया और पर के कार्य को करूंगा। और पर का कार्य इस प्रकार से क्यों नहीं हुआ, है ना? तो जब वो पर के परिणमन को अपने अनुसार करना चाहता है, अथवा पर में होने वाले परिणमन में छेड़छाड़ करना चाहता है, तो होता है कर्म चेतना। और जब अपने अनुसार उसका पर में होने वाला परिणमन मेरे अनुकूल हो गया, तो जब आनंदित हुआ मैं, और मेरे अनुकूल नहीं हुआ और मैं दुखी हुआ, ये जो सुख और दुख की फीलिंग है, ये कर्म फल चेतना है। पकड़ में ही बात? हाँ समझ। पर के हाँ होने वाले परिणमन में जो छेड़छाड़ करने का परिणाम है, वो कर्म चेतना है। और वो छेड़छाड़ मेरे अनुकूल हो जाए, होती नहीं है, बाय चांस पर का परिणमन मेरे अनुकूल हो जाए,
तो मुझे जो सुख की अनुभूति हुई और मेरे अनुकूल नहीं होने पर जो मुझे दुख की अनुभूति हुई, उस अनुभव का नाम है कर्म फल चेतना। आ गई बात समझ में? हाँ जी। हाँ चलो। इस प्रकार चेतना अनेक स्वांग करती है, अनेक भेष बदलती है, फिर भी चेतना का अभाव कभी नहीं होता। कभी कर्म चेतना, कभी कर्म फल चेतना, और कभी ज्ञान चेतना हो जाए तो बात ही नहीं है, लेकिन कर्म और कर्म फल चेतना और ज्ञान दर्शन उपयोग रूप से बाह्य पदार्थों में अनेक प्रकार से प्रवृत्ति करती है। ऐसा होने पर भी और ज्ञान दर्शन प्रकट हो जाने पर भी, सम्यक दर्शन आदि प्रकट हो जाने पर भी एक चैतन्य भाव का तो कभी क्या नहीं होता, अभाव नहीं होता। पर चैतन्य भाव तो सदा ही बना रहता है। इस भांति चेतना लक्षण में विराजमान जीव नामक पदार्थ को पुरुष कहते हैं। अर्थात जो सम्यक दृष्टि है उनमें भी चेतना कॉमन है, जो कर्म और कर्म के फल में आ सकते हैं उनमें भी चेतना कॉमन है, और ज्ञान और दर्शन का जो वास्तविक लक्षण है चैतन्य भाव, वह चैतन्य भाव जो 3 प्रकार से परिणमित इस संसार की टोटल अवस्थाएं है, ये सभी अवस्थाओं में कॉमन वो चैतन्य परिणाम है। इसलिए जब हम जीव तत्व की चर्चा करेंगे और उस जीव तत्व को पहचानेंगे, तो चैतन्य लक्षण की मुख्यता से ही उस जीव तत्व को पहचानेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका अनुभव करेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे, उसके विषय में जानेंगे, उसके विषय में समझेंगे। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा लक्षण है जो ज्ञान चेतना में स्थित ऐसे अत्यंत सिद्ध मुनिराजों में भी है, और जो संसार में अवस्थित ऐसे कर्म और कर्म फल चेतना में आसक्त जीव प्राणियों में भी है। तो चैतन्य को लक्षण मूल करके हम उस चैतन्य आत्मा की चर्चा करेंगे। ऐसा आचार्य देव यहाँ पर हमको उस चैतन्य पुरुष के बारे में कहते हैं। अब यहाँ पे समय पूरा हुआ, क्लास को विराम देते हैं, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो ओरियंतल। नमो ओरियंतल।